जय हिंद। स्वागत है आपका एनआईटी मित्र में। तो बच्चों, हम फिर नई ऊर्जा के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। तो देखो बच्चों, पिछली बार हमने शायद पहला चैप्टर पढ़ा दिया था, मापन व मात्रक वाला, है ना। तो उसका मैंने बेस बच्चों आपको समझा दिया था। शायद बोर्ड्स एग्जाम में और भी आता है, बट बोर्ड्स एग्जाम में उस चैप्टर से मान लो छूट भी जाता है, लेकिन उसका यूज होके आगे वाले चैप्टर में जो चीज आती है वो मैंने बता दिया, जिससे आने वाली प्रॉब्लम तुम्हारी खत्म हो जाएगी, है ना। उसमें एक थोड़े एरर वाला सीन है, तो वो छूट गया है, उसको देखेंगे फिर कभी। अभी उसके बाद का जो अगला चैप्टर है वो है विमीय विश्लेषण, है ना। इसके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, अपने एग्जाम में पढ़ा होगा कि कोई एक राशि दे दी, है ना, गुरुत्वाकर्षण की विमा बताओ, है ना, बल की विमा बताओ, कार्य की विमा बताओ, ऐसा आता होगा क्वेश्चन। तो तुम्हारा दिमाग हिल जाता होगा, यार ये चीज क्या है यार, फॉर्मूला जैसे तैसे याद होता है, विमा भी याद करते हैं। बड़ा विमा याद करने की कोई जरूरत नहीं। एक ऐसा तरीका बताऊंगा विमा का, आईआईटी तक का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दोगे। मैंने कराया ना, एग्जाम भी दिया, मुझे पता है कि कैसे होता है सॉल्व, है ना। उसका बेसिक फंडा याद कर लो, जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। कोई विमा क्वेश्चन छूटेगा नहीं कभी जिंदगी में, इस बात का दावा है, ठीक है। देखो बेटा, विमा होती क्या है? विमा, पहला सवाल, विमा होती क्या है? सर विमा क्या होती है? बेटा, कोई भी राशि, कोई भी भौतिक राशि, उसे प्रदर्शित करने के लिए हम उनके मात्रकों पर कुछ घात चलाते हैं, जिनको बोलते हैं विमा। क्या चला? राशियों को प्रदर्शित करने के लिए, राशियों को प्रदर्शित करने के लिए उनके मात्रकों पर घात, उनके मात्रकों पर घात, देखो डेफिनेशन की है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूं। को बोलते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, चौथा होता है भार, ठीक है। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, है ना। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, तो बोलते हैं मास, है ना। समय को बोलते हैं, जो भी बोलते हैं टाइम बोलते हैं ना। धारा को हम बोलते हैं एम्पियर, करंट में बोलते हैं, लेकिन फिलहाल एम्पियर बोल रहे हैं। फर्स्ट लेटर एल, फर्स्ट लेटर एम, फर्स्ट लेटर टी, एम्पियर, है ना। बेटा यही होती है इनकी विमा। क्या होती है विमा? इन्हें प्रदर्शित करने का तरीका कुछ ऐसा होता है। लंबाई की एल हो गई, द्रव्यमान मास है तो एम हो गई, समय टाइम हो गया तो टी हो गई, धारा होगी तो ए हो गई। अब बेटा हर जगह जहां तुम्हें देखे लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी नापने वाली चीज हो, वहां एल ठोक देना बिना देखे, ठीक है। और जहां तुम समय देखे वहां टाइम टी ठोक देना सीधे। और जहां तुम्हें द्रव्यमान देखे, केजी, ग्राम, पाउंड, पाउंड कुछ भी दे रखा हो, सीधे एम लगाना है, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। इसका तरीका ये होता है बेटा, इसका लिखने का तरीका, एल की कुछ पावर में लिख देते हैं, एल एम भी लिख देते हैं, टी भी लिख देते हैं और ए भी लिख देते हैं, कुछ ना कुछ पावर में चलते हैं। अब भैया ये तुमने तब बड़ा बड़ा ऐसे रूप में लिख दिया विमा का, लेकिन समझाओ तो सही इसको कैसे यूज करना है, मैं बताता हूँ बेटा। पहली बात तो तेरे इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात तेरे अच्छे से पल्ले पड़ गई होगी। अब मैं तुझे एक बेसिक विमा बताता हूँ, जिससे तुझे समझ में आ जाएगा विमा। ये बात समझ में आ गई होगी, लंबाई की, चौड़ाई की और किलोग्राम वगैरह की, इतनी विमा तेरे पल्ले पड़ेगी। पहली बात, हम लिखते विमा, विमा नंबर के साथ चलती जाएगी, ठीक है। पहली लंबाई की बता दी हमने, ठीक है, किसकी हुई? लंबाई, लंबाई की विमा। दूसरी समय की विमा टी होगी, ठीक है, समय की विमा टी। ऐसे मत लिखो, लंबाई की हमने लिख दी एल, समय की टी, लिखने का तरीका तो यही होता है ना। तीसरा किसी ने बोल दिया, मुझे बता भैया मुझे तो दूरी की चाहिए, है दूरी की क्या होगी?
दूरी की भी एल होगी। क्यों एल होगी? क्योंकि भाई ये भी तो एक तरह से लंबाई है दूरी, कुछ ही नाप रहे हो लंबाई में, तो एल होगी। चौथी मैं बोली चाल की बताओ। यहां तुम फंस गए बेटा, यहां तुम फंस गए भैया सर आपने तो चाल की बताई नहीं है, लंबाई समय दूरी, चाल तो अलग खेल है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, चाल का फॉर्मूला याद है? चाल बताओ। चाल जो होती है बेटा होती है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टा दो। अब देखते हैं ना, बहुत आनंद आएगा तुम्हें। देखो दूरी की विमा पता है एल होती है, मैंने ऐसे लिख ली। समय की विधा ममा नीचे क्या होगी? टी होगी। अब विमा को लिखने का तरीका वही था ना, एक लाइन होनी चाहिए, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो नीचे को ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर, अभी मान लो क्या है, कुछ नहीं है तो एक होती है, ऊपर जाएगी तो माइनस एक हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी? एल, ये होगी टी की पावर माइनस एक। इन दोनों को मिक्स करके लिखो तो क्या होगा? एल टी माइनस एक, ये होगा एल टी माइनस एक। तो चाल की विमा आएगी कितनी आ गई? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो ये चाल की विमा। चाल के बाद भैया मुझे वेग की बतानी। वेग और चाल में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। तो इसकी भी यही एल टी माइनस वन। अब इतनी बात मेरी समझ में आ गई। सर आप तो चमत्कारी पुरुष निकले, ठीक है। अब ये बात तुम्हें दिमाग में घूम गई। एक और चीज बताता हूँ, एक वेग उसकी बता देता हूँ, त्वरण की विमा, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। क्या बैठ जाए? कंसेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है बेटा। छठवीं में मानते हैं त्वरण की। किसकी मानते हैं? सर त्वरण क्या होता है ये तो बता दो। बेटा 10th क्लास पास करके आया, नेता मत बने जाना, है ना। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। ठीक है, चलो निकालते हैं। वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टा समय, ये होता है हमारा त्वरण। क्या होता है? बोलते हैं त्वरण, ठीक है। वेग में परिवर्तन है वेग, विमा को किससे मतलब है? मेन मुद्दे से वेग। वेग की विमा हमने क्या निकाल रखी ऊपर? एल टी माइनस वन। समय की क्या होती है बेटा? टी। फिर क्या होगा? ये टी ऊपर जाएगा, तो सब एक लाइन में रखना। एल टी माइनस एक तो चल ही रहा था, ये टी भी नीचे ऊपर गया तो टी माइनस वन हो गया। मिक्स कर दो, क्या हो जाएगा? एल की पावर, एल की पावर कोई नहीं, एल तो एल ही। टी की पावर माइनस वन और माइनस वन, टी की पावर माइनस टू हो जाएगी, ठीक है। तो ये त्वरण की आ गई, इसकी आ गई त्वरण। तो त्वरण की विमा हमें कितनी निकली? एल टी माइनस टू। त्वरण की विमा यहाँ कितनी लिखी हमने? एल टी माइनस टू। अब इतनी विमा अगर तुम रट लो तो समझ लो तुम विश्व जीत सकते हो बच्चों। इतनी विमा अगर तुम रट लो, समय की, लंबाई की, दूरी की, चाल की, वेग की, त्वरण की, इतनी रट ली तुमने तो पूरा ब्रह्मांड जीत सकते, ठीक है। तो तुम विमान निकालना सीख गए, यानी हमने बेसिक चीज समझ ली, हमें विमान निकालनी जैसे, है ना। बहुत बेसिक फॉर्मूले से, ठीक। अब अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे? अगली वीडियो में थोड़े बड़े बड़े से विमान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो के बाद हम एटम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।